दोस्तों आज ये कविता पूरी हो जाएगी। इसका ये अंतिम पार्ट है। आगे कहते हैं, यह सत्य समय और दूरी के बढ़ने या कम होने से परे है। इसमें एक विचार भी 10,000 साल के बराबर है। अब देखिए, समय या दूरी, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो समय और दूरी दोनों ही मन की पैदाइश हैं। ये समय या दूरी मन की ही बात हो रही है। टाइम एंड स्पेस इन द माइंड, जो मन में है। आपको उदाहरण के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे देखिए, आप कहते हैं कि मैं 10 साल पहले ऐसा था, तो आपको ऐसे लग रहा है कि समय है कि 10 साल पहले मैं ऐसा था। जबकि आप देखिए, ये जो 10 साल पहले वाला आदमी है अब, ये केवल और केवल आपकी याददाश्त में है, और याददाश्त और विचार से आपको समय का आभास हो रहा है कि हाँ 10 साल पहले। जबकि 10 साल पहले केवल आप थे, तब भी कोई भूतकाल या भविष्य नहीं था। और आज भी आप हैं, लेकिन स्मृतियों और विचार के कारण आपको 10 साल पहले का आभास हो रहा है कि हाँ समय है। और कल्पना और विचार से मिलकर आप भविष्य बनाएंगे कि हाँ 5 साल बाद मैं ऐसा होऊंगा। जबकि जब वो 5 साल आएंगे तब भी केवल आप होंगे। मैं उसे वर्तमान भी नहीं कह सकता, आप केवल होंगे। लेकिन विचार की गति ध्यान से देखिए, वो समय को पैदा कर रही है। असल में समय कुछ है ही नहीं, केवल आप हैं अभी यहीं। विचार में ही समय है। अगर विचार नहीं है तो समय जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर समय नहीं है तो कोई दूरी ही नहीं जो आपको तय करनी है भविष्य तक या भूतकाल में। देखिए, ये उस दूरी की बात नहीं हो रही कि हाँ यहाँ से वहाँ तक चल के जाना है। वो तो यथार्थ है, वो तो है। और बाहरी समय का भी नहीं हो रहा। घड़ी पर जो समय है वो समय तो है, वो तो चीज़ें हो रही हैं। उनको मापने के लिए हमने एक चीज़ ढूंढ रखी है जिसे हम समय कह रहे हैं। जैसे मापने के लिए हमें लेंथ चाहिए, इतने किलोमीटर, इतने मीटर। तोलने के लिए चाहिए 1 किलो, 2 किलो। वैसे ही समय है कि चीज़ें हो रही हैं। नेचुरल जो कुदरती प्रक्रियाएं हैं उनको मापने के लिए कि हाँ पहले मैं ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो ये इतने साल बाद मेरी उम्र हो गई। लेकिन मानसिक समय और दूरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो केवल विचार के कारण भ्रम है। इसी के लिए ये कह रहे हैं, यह सत्य समय और दूरी के बढ़ने या कम होने से परे है। इसमें एक विचार भी 10,000 साल के बराबर है। ये मैंने जैसे बताया था, जैसे विवेकानंद जी कहा करते थे कि विचार ऐसे लग रहा है जैसे मानो करोड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा हो, और बहुत समय तक मैं उसे देख पाता हूँ कि ये आ रहा है। अब देखिए, ये समाधि तक की दशा का अनुभव है। इसे आपका ये वाला मन नहीं समझ पाएगा जब तक कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान का गहरा अनुभव ना हो जाए। आगे कहते हैं, भीतर शून्य, बाहर शून्य, परंतु असीम ब्रह्मांड आपकी आंखों के सामने रहता है। ये देख लीजिए, अब ये योगी की दशा का वर्णन है कि कैसे वो जीता होगा। भीतर शून्य, बाहर शून्य, परंतु असीम ब्रह्मांड हमेशा आंखों के सामने। अगली पंक्तियों में भी यही कहते हैं, असीम विशाल और असीम सूक्ष्म, कोई भेद नहीं, क्योंकि परिभाषाएं मिट चुकी हैं और कोई हद नहीं है। ऐसा ही जीव और निर्जीव के साथ भी है। मन नहीं है तो क्या बड़ा क्या छोटा, कोई भेद नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं। हमारा मन परिभाषाओं के साथ जीता है। हमारे लिए वृक्ष एक वृक्ष है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हाँ ये वृक्ष है। शब्द वृक्ष सच में वृक्ष नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पे एलियन उतर आए, परग्रही जीव,
तो हम कितने अचंभे से उन्हें देखेंगे कि हाँ ये क्या हो गया। लेकिन एक वृक्ष को हम वैसे नहीं देखते उतने अचंभे से, क्योंकि उसकी हमारे मन में परिभाषा है। अरे हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो वृक्ष है, ये तो चिड़िया है। परग्रही जीवों की परिभाषा नहीं है, उसे हम कितने अचंभे से देखते हैं। लेकिन सेंगसेन के लिए किसी चीज़ की परिभाषा नहीं, वो उसी अचंभे में चलते हैं और कह रहे हैं ऐसा ही जीव और निर्जीव के साथ भी है। उनके लिए यह अचंभा जीव और निर्जीव में भी परिभाषाएं नहीं करता, उनमें भी कोई भेद नहीं करता। उनके लिए सब ही नवीन है, सब कुछ नया, क्योंकि मन में किसी चीज़ की भी कोई परिभाषा नहीं। फिर कहते हैं संदेह और बहस में समय मत बिताओ, उनका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो देखिए वही है जो जिसे ये कह रहे हैं, वो मूर्ख मन है, वही इन चीज़ों में उलझता है। बहस मतलब ओपिनियन, जो मन भरा होगा ओपिनियन से, कंक्लूजन से, निष्कर्षों से, वही बहस करेगा। और संदेह क्या है? वो एक तरह से आपके सपने हैं कि हाँ ऐसा ना हो, क्या ऐसा होगा, क्या सत्य जैसी कोई चीज़ है, या ये सब लोग ढोंगी थे, ये सब संदेह हैं। इसका मतलब आपके मन को कोई अनुभव है ही नहीं खालीपन का, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा तनिक मात्र भी हो तो संदेह तो उपज ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो आपको पता है कि हाँ कुछ है ऐसा। लेकिन संदेह और बहस से भरा हुआ मन, वो तो उसी गोल चक्कर में फंसा हुआ है अभी। उसकी तो अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि यात्रा तो शुरू ही तब होगी जब मन को कुछ उस तरह का खालीपन का आभास होगा। उससे पहले तो वो उसी चक्कर में फंसा हुआ है। आगे कहते हैं एक वस्तु, सब वस्तुएं एक दूसरे के साथ चलती हैं और एक दूसरे में घुल जाती हैं बिना किसी भेद के। अब देखिए, जब वो सारे भेद खत्म हो गए तब ये उस दो नहीं का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सब चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं और एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये वही है, अगर आप इसको अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, कि सब कुछ ऊर्जा है। हम मरते हैं, हम ज़मीन में घुल मिल जाते हैं, वही ज़मीन से फिर नए पौधे उग जाते हैं, उन्हीं पौधों को फिर पक्षी, जानवर, इंसान या और कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर वो भी शरीर त्यागने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, और या कहो उनकी ऊर्जाएं इसी अनंत में मिल जाती हैं। उस ऊर्जाओं में से फिर कुछ ना कुछ प्रकट होता है और उस धरती में से फिर वही चीज़ें प्रकट होती हैं। मतलब ये चलता ही रहता है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चल रही हैं और एक दूसरे में घुल मिल रही हैं। जो बारिश हो रही है वो समुद्र का पानी है और नदियों के ज़रिए वो फिर समुद्र में चला जाएगा। जो एक आदमी कर रहा है उसका असर पूरे समाज पर हो रहा है, जो पूरा समाज कर रहा है उसका एक आदमी पर हो रहा है। अब देखिए, कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी दुनिया भुगत रही है कोरोना का असर। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वन इज़ ऑल इज़ वन। एक से सब प्रभावित हैं, सब से एक, एक सब में है, सब एक में है। तो उसी को बोल रहे हैं चीज़ें एक दूसरे में घुल जाती हैं बिना किसी भेद के, क्योंकि भेद तो मन कर रहा था, जो इनको अलग कर रहा था, देख नहीं पा रहा था संपूर्ण को। फिर आगे कहते हैं इस बोध में विचरना अपूर्णता की चिंता से मुक्त होना है। ये दशा जो हम पूरी कविता में इनकी पढ़ते आ रहे हैं, उस दशा में विचरना। कहते हैं इस श्रद्धा में विचरना अद्वैत का रास्ता है, क्योंकि अद्वैती मन श्रद्धावान मन है। अब देखिए, इस कविता का एक नाम ये भी है, वर्सेस ऑन द फेथ इन द माइंड। वो पंक्तियाँ जो श्रद्धा से पैदा हुई हैं, श्रद्धा उस खाली मन में। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये खाली मन की श्रद्धा उस अस्तित्व पर है जिसे हम भगवान कह सकते हैं, या कुदरत कह सकते हैं, या देवी माँ कह सकते हैं।
डिवाइन मदर, उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा मन ही श्रद्धावान हो सकता है, सच्ची श्रद्धा जिसे कह सकते हैं हम। फिर आखिरी पंक्तियां कविता की, शब्द, रास्ता भाषा से परे है, क्योंकि रास्ते में कोई बीता हुआ कल नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, और ना ही कोई आज है। ये वही है जो मैंने आपको पहले समझाया था कि समय जैसी चीज़ कोई है ही नहीं, वो विचार के कारण पैदा होता है, बल्कि भ्रम है समय, विचार, याददाश्त और कल्पना का। इन तीनों से मिलकर ही समय का आभास होता है। तो वही कह रहे हैं कि रास्ता भाषा से परे है, क्योंकि भाषा तो वही मन का एक सीमित अंश है जिसे इंसानों ने बनाया है कुछ हजार सालों में आपस में वार्तालाप करने के लिए। भाषा सिर्फ वही बता सकती है जो लगभग सारे इंसानों के बीच कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, जो सबको हो रहे हैं। लेकिन जो सेंगसेन को हो रहा है, या जो जिड्डू कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्ध, उपनिषद के ऋषियों को हुआ, वो कुछ गिने चुने लोगों को हुआ है। वो अगर उसको कोई शब्द भी देते हैं, निर्वाण कह दें, सत्य कह दें, कैवल्य कह दें, प्रभु कह दें, वो हमारे लिए तो एक शब्द ही होगा अगर भाषा में उसे कह भी दें, लेकिन उनके लिए वो शब्द नहीं है। तो कह रहे हैं रास्ता भाषा से परे है। अगर वो कह भी दें भाषा में तो भी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो शब्द हमारे लिए तो शब्द ही है। और भाषा काम भी मन के तल पर ही कर सकती है, क्योंकि भाषा अतियों के बीच ही काम कर सकती है। वो उसको तो बता ही नहीं सकती जो संपूर्ण है, जो अतियों के परे है, क्योंकि उसमें कुछ विभाजन या भेद तो होगा ही नहीं। भाषा तो पैदा ही उन चीज़ों को समझाने के लिए होती है कि भेद क्या है, इसकी विशेषता क्या है। जिसकी कोई विशेषताएं ही नहीं है, जिसके पास कोई भेद ही नहीं है, भाषा वहाँ क्या करेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं ये। और यहाँ ना कोई समय है, ना ही बीता हुआ, ना ही आने वाला, और ना ही कोई आज। इस संपूर्ण शून्य में विचरना ही सत्य पर चलना है, या कह लीजिए कि सत्य में जीना है। इसी के ऊपर ये पूरी कविता थी। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। हो सकता है कि कविता में मैंने बहुत सी चीज़ें गलत बोल दी हों, क्योंकि देखिए मैं भी एक आप जैसा इंसान ही हूँ, और मुझे इसकी व्याख्या कहीं पर भी नहीं मिली, कोई किताब भी नहीं मिली, और ना ही मुझे इंटरनेट पे मिली। तो मैंने जो थोड़ा बहुत ध्यान का मुझे अनुभव है उसके आधार पर, और जो भी मैंने उपनिषदों को पढ़ा है, जितना जिड्डू कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, श्री अरविंद को पढ़ा है, उन सब के आधार पर मैंने जो मुझे उन सब में इन पंक्तियों के साथ मेल खाता दिखा, उसके हिसाब से मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा बहुत अर्थ दे पाऊँ। और इस कविता का असल में मकसद ही यह है कि जब आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो, या फिर कह लीजिए कि आपको उसका थोड़ा बहुत अनुभव हो गया और आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इसका अर्थ आपको खुद ब खुद उस ध्यान के गहरे अनुभवों में पता चलने लगेगा। और ये कविता आपको उन अनुभवों को और स्पष्टता से देखने और आपकी मदद करने के लिए एक तरह से है। अगर आप वो नहीं कर रहे, सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप वही कर रहे हो जो करने के लिए इस कविता में नहीं कहा गया है। मतलब कि राय और निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप चीज़ों को पढ़ पढ़ के, जबकि उनसे तो मुक्त होना है। इसको सुनिए, पढ़िए और जीवन में चीज़ों को उस दृष्टि से देखना शुरू करिए जिस दृष्टि से ये बता रहे हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस चीज़ों को देखना है। धन्यवाद।